नमस्कार। भारत का नागरिक कौन है? ये सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा सा लगता है ना? पर इसका जवाब उतना ही पेचीदा और सच कहूं तो काफी दिलचस्प भी है। तो आज हम इसी भारतीय नागरिकता की कहानी को समझने वाले हैं, परत दर परत। ये एक ऐसी कहानी है जो समझ लीजिए इतिहास की भट्टी में तप कर निकली है। भारतीय नागरिकता की कहानी किसी कानून की किताब से नहीं, बल्कि 1947 के बंटवारे की उस उथल-पुथल से शुरू होती है। ये वो दौर था जब लाखों लोग अपना सब कुछ छोड़कर एक अनजाने भविष्य की ओर बढ़ रहे थे और उनकी पहचान एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन गई थी। सोचिए, बंटवारे के बाद जब लाखों लोग नई नई बनी सरहदों के आर पार जा रहे थे, तो सबसे बड़ा सवाल यही तो था कि आखिर इस नए देश भारत का नागरिक कौन है और कौन नहीं। इस बहुत बड़ी चुनौती से निपटने के लिए भारत को जीरो से, मतलब बिल्कुल शुरुआत से एक सिस्टम बनाना पड़ा। इसी उथल-पुथल के बीच लाया गया परमिट सिस्टम। आप इसे एक तरह का शुरुआती वीजा समझ सकते हैं। ये नई बनी सीमाओं पर जो अफरा तफरी मची थी, उसे कंट्रोल करने और ये तय करने की कोशिश थी कि कौन भारत में आ सकता है। तो जब देश धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा होने लगा, तब नागरिकता के नियमों को पक्का करने के लिए दो बहुत जरूरी दस्तावेज सामने आए। एक तो था हमारा संविधान और दूसरा था एक कानून जो कुछ साल बाद आया और जिसने पूरी तस्वीर को साफ कर दिया। देखिए, इसे ऐसे समझते हैं। संविधान ने तो बस एक स्नैपशॉट लिया, एक तस्वीर खींची और बता दिया कि 26 जनवरी 1950 को कौन-कौन भारतीय नागरिक हैं। बात खत्म। लेकिन आगे क्या? भविष्य का क्या? इसी के लिए 1955 में नागरिकता अधिनियम यानी द सिटीजनशिप एक्ट लाया गया, जिसने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक पूरी रूल बुक तैयार कर दी। और 1955 का ये एक्ट नागरिकता पाने के 5 मुख्य रास्ते बताता है। इसको याद रखने का एक बड़ा आसान तरीका है। ब्रांड, बी से बर्थ यानी जन्म से, आर से रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण से, ए से एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी मतलब अगर भारत किसी नए इलाके को अपने में शामिल कर ले, एन से नेचुरलाइजेशन यानी देशीकरण से, और डी से डिसेंट यानी वंश के आधार पर। अच्छा, अब ये जो जन्म से नागरिकता वाला मामला है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए कैसे वक्त के साथ नियम और सख्त होते चले गए। शुरू में मतलब 1987 तक बस भारत में पैदा हो जाना ही काफ़ी था। आपके माता पिता कहीं के भी हों, कोई फ़र्क नहीं। फिर 1987 के बाद कहा गया कि भाई अब कम से कम एक पेरेंट का भारतीय होना ज़रूरी है। और फिर 2004 के बाद तो नियम और भी कड़े हो गए। चलिए, अब कहानी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन पुराने कानूनों में वक्त के साथ कैसे बदलाव हुए और इन बदलावों ने आज की राजनीति और समाज पर क्या असर डाला है। 80 के दशक में असम में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। मुद्दा था बाहर से, खासकर बांग्लादेश से आ रहे अवैध प्रवासियों का। इसी को सुलझाने के लिए 1985 में हुआ असम समझौता। इसने नागरिकता देने के लिए कुछ नई कट ऑफ तारीखें तय कर दी जो सिर्फ असम के लिए थीं। और इसी समझौते ने नागरिकों की एक बिल्कुल नई, एक अनोखी कैटेगरी बना दी। सोचकर देखिए, आपको नागरिकता तो मिल गई, ज्यादातर अधिकार भी मिल गए, लेकिन आप 10 साल तक वोट नहीं डाल सकते। ये उस वक्त की स्थानीय चिंताओं और मानवाधिकारों के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश थी। और ये हमें लाता है नागरिकता की कहानी के सबसे ताज़ा और शायद सबसे ज्यादा बहस वाले चैप्टर पर, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, जिसे हम सब सीएए के नाम से जानते हैं। तो सीएए आखिर करता क्या है? ये 3 पड़ोसी देशों अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए 6 गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदायों के लिए नागरिकता पाने की प्रक्रिया को तेज करता है। शर्त यह है कि वो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ चुके हों और उनके लिए जो 11 साल भारत में रहने की शर्त थी, उसे घटाकर 5 साल कर दिया गया। तो सीएए को लेके जो बहस छिड़ी, उसका सार यही है। एक तरफ सरकार और इसके समर्थकों का कहना है कि ये एक मानवीय कदम है। उन धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए जिन्हें पड़ोसी देशों में सताया गया, उन्हें एक तरह से पनाह दी जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, उनका सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या नागरिकता देने के लिए धर्म को आधार बनाया जा सकता है। उनका मानना है कि ये हमारे संविधान के आर्टिकल 14, जो सबको बराबरी का हक देता है, उसके खिलाफ जा सकता है। चलिए, अब जरा भारत की सीमाओं से बाहर नजर डालते हैं और देखते हैं कि भारत दुनिया भर में फैले अपने लोगों से, अपने डायस्पोरा से कैसे जुड़ता है।
इसमें एक बहुत खास स्टेटस है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया यानी ओसीआई का। ओसीआई कार्ड होल्डर्स को भारत में आने जाने के लिए लाइफ लॉन्ग वीजा जैसी कई सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन एक बात गांठ बांधने वाली है, ओसीआई का मतलब दोहरी नागरिकता यानी डुअल सिटीजनशिप बिल्कुल नहीं है। भारत की पॉलिसी इस मामले में एकदम क्रिस्टल क्लियर है, एक व्यक्ति एक नागरिकता। अगर कोई भी भारतीय नागरिक अपनी मर्जी से किसी और देश की नागरिकता अपनाता है तो उसकी भारतीय नागरिकता उसी पल अपने आप खत्म हो जाती है। तो कुल मिलाके हमने ये देखा कि भारतीय नागरिकता कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये तो एक जिंदा दस्तावेज की तरह है जिसे इतिहास, राजनीति और समाज की जरूरतें लगातार लिखती और बदलती रही।